नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक बात, जहां हर मुद्दे को पूरी निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ रखा जाता है। आज की हमारी चर्चा मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पर, लेकिन ये चर्चा सिर्फ एक बात नहीं बल्कि एक सवाल भी है। क्या समान काम के लिए समान सैलरी नहीं मिलनी चाहिए? मध्य प्रदेश राज्य में सरकारी नौकरी के कर्मचारी दो मुख्य वर्गों में बटे हुए हैं। पहले वे कर्मचारी जो एमपीपीएससी से सेलेक्ट होकर आते हैं और दूसरे वे जो व्यापम यानी ईएसबी से सेलेक्ट होकर आते हैं। एमपीपीएससी से चयनित कर्मचारी अपनी ज्वाइनिंग डेट से ही पूरी सैलरी का लाभ लेते हैं, वहीं ईएसबी यानी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड से चयनित कर्मचारी 3 साल तक सैलरी में कटौती झेलते हैं। यह मुद्दा सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक पीड़ा का भी है। ईएसबी से चयनित कर्मचारी पहले साल सिर्फ 70% सैलरी पाते, दूसरे साल यह बढ़कर 80 और तीसरे साल 10% बढ़ के 90 हो जाती है और चौथे साल में जाकर उन्हें पूरी सैलरी मिलती है। सोचिए, समान काम समान मेहनत लेकिन सैलरी 70%। क्या यह अन्याय नहीं है? यह व्यवस्था न केवल कर्मचारियों के अधिकारों का हनन है बल्कि उनकी मेहनत का भी अपमान है। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह वादा किया था कि इस अन्याय को खत्म किया जाएगा। पहले साल 70% और दूसरे साल 100% सैलरी देगी, लेकिन आज साल बदल गया। सरकार एक ही पार्टी की है लेकिन मुख्यमंत्री बदल गए, विभाग के मंत्री बदल गए। नहीं बदला तो नवनियुक्त कर्मचारियों का वो दर्द जो वहीं का वहीं है। इस नियम का सबसे बड़ा शिकार है शिक्षक और पटवारी वर्ग। शिक्षकों का कहना है कि जब हम बच्चों को समान शिक्षा दे रहे हैं, हम उनसे समानता की बात करते, तो हमारी सैलरी में असमानता क्यों? पटवारियों ने भी आवाज उठाई। उनका कहना है, उनका सवाल है कि जमीन से जुड़े हर काम को निभाने के बाद भी हमें 4 साल तक पूरी सैलरी क्यों नहीं मिलती? क्या गुनाह किया हमने? यह भेदभाव न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें परेशान कर रहा है। हमने कर्मचारियों से बात की, नवनियुक्त कर्मचारियों से बात की, उन्होंने अपना दर्द हमसे साझा किया। कर्मचारी कहते हैं, हमारा परिवार चलता कैसे, ये सरकार को समझने की जरूरत है। 4 साल तक की कटौती के बाद सैलरी पूरी मिलती है, 100% मिलती है, लेकिन तब तक महंगाई दोगुनी हो जाती है। हमारी योग्यता पर सवाल क्यों? हमने भी एमपीपीएससी की तरह कंपटीशन फेस करके चयनित होकर आए हैं, तो फिर ये भेदभाव क्यों? यहां सवाल सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि पूरे समाज से है। जब संविधान हमें समानता की गारंटी देता है, इस देश में रहने हर व्यक्ति को समानता की गारंटी संविधान देता है, तो ये सैलरी का भेदभाव क्यों? क्या मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की आवाज दबाई जाएगी या सुनी जाएगी? क्या सरकार ये समझती है कि सैलरी में कटौती से परिवार पर क्या असर पड़ सकता है? सरकार ये समझने की कोशिश करती है? क्या यह भेदभाव कर्मचारियों की योग्यता, मेहनत पर सवाल नहीं उठाता? क्या इस तरह के नियम से कर्मचारियों का मनोबल नहीं गिरता? एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड से चयनित होकर जो कर्मचारी आ रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग डेट से पूरी सैलरी उन्हें मिलना चाहिए, ये उनका हक है। सरकार को अपने वादों पर तुरंत अमल करना चाहिए। सरकार का वादा निभाने का समय आ गया, क्योंकि यह अन्याय किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समाज का है, एक व्यवस्था का है। अगर आप भी इस मुद्दे से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, नवनियुक्त कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इस आवाज को बुलंद बनाएं और हमारे चैनल बेबाक बात को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक कर्मचारी की आवाज बुलंद हो सके। हमें कमेंट्स में बताएं, क्या समान काम के लिए समान सैलरी हर कर्मचारी का हक नहीं? आइए इस लड़ाई को मिलकर लड़ते हैं, क्योंकि आवाज उठेगी तभी बदलाव आएगा। यह मुद्दा सिर्फ आज का नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का भी सवाल है। मैं राहुल शर्मा जल्द मिलूंगा एक और ऐसे ही जरूरी मुद्दे के साथ। तब तक जुड़े रहिए। नमस्कार।